तो दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू एसटी स्टडी ट्रेजर। तो वेलकम मैं उनका भी करना चाहती हूँ जो अभी इस चैनल पे न्यू आए हुए हैं। अगर न्यू है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आज मैं आप सोच रही होगी कि मैं क्लास 9 का पढ़ा रही हूँ साइंस चैप्टर 8 जो कि मोशंस रिलेटेड टू फिजिक्स सब्जेक्ट से है। एंड मैं आपको बता दूँ क्लास 8 के कंपेरिजन में क्लास 9 टफ है। एंड मैं इतना भी कहूँगी कि क्लास 9 एज़ कंपेरिजन टू क्लास 10 से भी टफ है। तो आप में 9th में अभी जल्द ही गए हुए हो, तो आपको इसको जो सब्जेक्ट है उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में थोड़ा टाइमिंग लगेगा, क्योंकि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड वो आपको गाइडेंस जो मिलेगी वो ओनली ऑन मेरे चैनल पे मिलेगी, क्योंकि मेरे चैनल पे अब से बहुत ही सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगे जिसमें कि आप सब कुछ पढ़ सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी। मैथ्स का थोड़ा चांसेस कम है बट मैं ट्राई करूँगी। मैं आपको बता दूँ, आज मैं आपको जैसा बताई थी कि क्लास 9 का साइंस चैप्टर 8 मोशन के बारे में बताऊँगी, जो कि फिज़िक्स से रिलेटेड है। एंड फिज़िक्स का अगर हिसाब से देखा जाए, फिज़िक्स के चैप्टर फर्स्ट टॉपिक में यही आता है। तो इस चैप्टर का जो नेम है मोशन है। क्या है? मोशन। क्या है इस चैप्टर का नेम? मोशन। तो पहले इसको इस नेम से जानने से पहले मैं आपको बता दूंगी पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देन आफ्टर इस नेम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। चैप्टर में चेकलिस्ट क्या है कि आपको समरी कुछ मैं आपको हल्का फुल्का बता दूँ। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशंस, बहुत सारे कुछ टर्म्स हैं जो कीवर्ड्स हैं जो मोशन से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि आप क्लास 8 से पढ़ते आए हुए, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे एंड मे बी ये 7th में भी आप पढ़े होंगे, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, रेट ऑफ मोशन के बारे में, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि मोशन अगर यूनिफॉर्म हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, इसको हम कैसे ग्राफिक में शो कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे 3 इक्वेशन करवाए जाएंगे, इसके डेरिवेशन भी आपको करवाऊंगी। एंड यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन की उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन भी होते हैं। जब भी कोई कार हम लोग ट्रेवल करते हैं, अगर सर्कुलर रोड है तो वहाँ पे कैसा मोशन होता है उसके बारे में सीखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने मोशन इस चैप्टर का नेम। तो मोशन करने से पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बताती हूँ, जो कि इस मोशन के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया वाला है। जैसा कि आपको पता हो कि स्लो मोशन सॉन्ग भी निकला है, आप स्लो मोशन वाला मत सुन लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसके कॉन्सेप्चुअल पे चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे, जितने भी जाए कितने भी टफ क्वेश्चन है, ओके। इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ बर्ड motions like vehicles moving on a road, flying birds, movement of needles of a watch, movement of blades of fan, circulation of blood through veins and arteries, etc. तो यहाँ पे बताया गया, अगर हम अपने आसपास के अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम लोग बहुत ही प्रकार के मोशन दिखते होंगे। एक स्लो मोशन करने वाला डांस हो गया, एंड व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड, जो व्हीकल्स है वो मूव करती है कहाँ पे? रोड पे, सड़कों पे। आप भी घूमने जाते होगे, इससे वॉक करने जाते होगे थोड़ा। फ्लाइंग बर्ड, जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हैं, फ्लाइंग करती है, वो भी एक टाइप का मोशन ही है। मोमेंट ऑफ नीडल, जो वॉच आपके टाइम में अभी चल रहा है वो भी मूवमेंट कर रहा है, वो भी एक प्रकार का मोशन ही है ऑफ वॉच। मोमेंट ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, जो फैन अभी आप इस टाइम चालू करके हुए मेरा वीडियो देख रहे होगे तो वो भी एक मोशन कर रहा है, वो फैन का वैंग्स, ब्लेड जो है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू वीन्स एंड आर्टरीज, एंड आपके वीन्स एंड आर्टरीज में जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक मोशन का रोल है। एसेट्रा भी आप बहुत सारे हो सकते हैं। एटम है मॉलिक्यूलर, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी आर इन मोशन, जो भी एटम है, मॉलिक्यूलर है, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सी जो सब भी है, सब कहाँ पे मोशन कर रही है। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इट इज सराउंडिंग इट्स सेड टू बी अ मोशन। यहाँ पे आपको मोशन का डिफिनीशन मिलता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन with respect to time and its surrounding,
इट्स कॉल्ड अ मोशन। अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन करते हैं। मोशंस एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव बट नेवर एब्सोल्यूट्स। तो आपको खैर मुझे ऐसा लग रहा है मोशन के बारे में समझ गए होंगे कि मोशन जहाँ पे अपनी पोजीशन को छोड़ करके दूसरे पोजीशन पे आना एंड वो पर जो इंटरवल टाइम जो लगता है उसी को हम लोग मोशन कहते हैं। तो अब मैं आप बताती हूँ वेरियस टर्म रिलेटेड टू मोशन। कुछ टर्म है रिलेटेड मोशंस में है। उसका पहला टर्म आता है पोजीशन। जो पहला टर्म है उसका टर्म का नेम है पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में हम लोग सुनेंगे कि पोजीशन है क्या। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदिन अ रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी लोकेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर किस लोकेशन दिया गया है एंड उसका पार्टिकुलर पॉइंट बनाया गया है उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन के साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ उसका लोकेशन दिया गया है, जैसे कि अगर आप कहीं रहते हैं तो उसका कहाँ रहते हैं अगर वो भी पोजीशन दिया गया है। जैसे आप अगर कहीं भी एरिया मिर्ज़ापुर में रहते हैं, मिर्ज़ापुर में कहाँ रहती हैं। अगर बांग्लादेश रहते हैं, बांग्लादेश में आप कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, अगर वो पॉइंट उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। द पर्टिकुलर point about which the position of an object is defined is called the reference point of origin। और ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वो पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफाइन किया जाएगी, ये जो पॉइंट इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट करते हैं किसी भी ओरिजिन का। ओके, तो जैसे अगर हम कहीं किसी एरिया में खड़े हुए हैं, बांग्लादेश में सपोज डेट हम खड़े हुए हैं एंड बांग्लादेश के जिस एरिया पे खड़े हुए उसको रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन हम लोग कहते हैं वहाँ से। ओके, सो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन वहाँ से हो गया। तो यहाँ पे कुछ ये जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ एक मेन टॉपिक आता है जो कि आपको हर फिज़िक्स में आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर में मिलना पड़ेगा। तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है, जो कि टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है क्या होता है, इसके डिफरेंसेस क्या है, बहुत ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल क्वांटिटी विथ विच वी कैन एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मेरे साथ आप भी बोलिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि केवल मैग्नीट्यूड ही बोली। मैग्नीट्यूड क्या है आप कर रही हो, सोचिए मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड में बता देते ये किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब भी कोई वैल्यू आता है, जैसे कि आप कहते हैं आप कितने केजी के हैं, अगर आप कहते हैं 50 केजी के हैं तो ये जो 50 है ये वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आता है दैट इज नंबर और स्केलर, जो कि नंबर हो, क्या हो, नंबर, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। ओके, तो डिस्टेंस, स्पीड एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड तो हो ही, इसमें नंबर तो साथ ही साथ डेट इज नंबर एज वेल डायरेक्शन भी रहे। क्या रहे, डायरेक्शन, जिसको डायरेक्शन करना बहुत ज़रूरी, डेट इज वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे वेट हो गया, अगर वेट का अगर मैं आपको बता दूं, जो मास होता है वो आपका हर जगह सेम होता है, बट अगर वेट हर एक जगह पे हर एक एरिया पे अलग अलग होता है, तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है वो, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी होता है एंड वेलोसिटी भी होता है। तो आपके एग्जाम्पल में भी पूछ सकते हैं कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। एंड मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक वाइज टॉपिक है सब इस वीडियो पे अपलोड होंगे। आप जाके वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, प्लस कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ आपका एक सफ़र यहाँ से शुरू हो गया है क्लास 9th एंड हर बच्चे का ये सपना होता है क्लास 9th एंड 10th में एक हाईएस्ट रैंक स्कोर करना। तो अगर आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छे से इस सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे एंड बहुत ही अच्छे मार्क लाओगे।
बस मेरे चैनल के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बने रहिएगा एंड अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो सारे दोस्त हैं इसका भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर आप उनका हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी कुछ फ़ायदा होगा। तो अब तक के इतना लिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।